नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक है दिन रात देखी जा रही है आपकी तस्वीर। तो कौन है ये जो आप पर फिदा हैं और आपकी तस्वीर को देखकर करते हैं आपको बहुत सारा याद। तो सब कुछ जान लेंगे आज की रीडिंग में और ये खुलासा करने जा रही हूँ टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए, अगर हो जाती है तो पक्का आपकी। तो मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग होती है। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो फटाफट से सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके, शेयर करके, लाइक करके अपने एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि टैरो जो है एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पे। और थैंक यू सो मच जो लोग लाइक करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं और सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ओके, आपकी एनर्जी फीस लगती है, जब आप पे कर देते हैं फीस आपकी रीडिंग हो जाती है। तो देखो, अब बात करती हूँ मैं आपकी जो तस्वीर देख रहे हैं उनके बारे में कि कौन देख रहे हैं आपकी तस्वीर। तो दरअसल ये जुड़े हुए हैं आपकी लव लाइफ से, आपको बेहद पसंद करते हैं। हो सकता है ये किसी प्लेटफॉर्म से आपको मिले हों, ऑनलाइन कहीं से, या आपके जीवन में पहले से आपके हो सकते हैं ये आपके परिचित, आपको चाहने वाले, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले। यहाँ मैं बात अगर करूँ आपके एक्स की, तो यहाँ एक्स की भी एनर्जी है। आपके एक्स भी आपको बहुत सारा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपके जीवन में जो गलतियाँ रहीं, जो आपके एक्स की, पूर्व पर्सन या पर्सनी की, मेल फीमेल दोनों के लिए है, आप अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपके जो भी रहे लव लाइफ में, हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती है ये एनर्जी। ओके, मैरिड हैं तो उस हिसाब से लीजिए। रिश्ता आपका बिगड़ा बहुत, लेकिन ना तो आप भूल पाए ना वो भूल पाए। लेकिन बहुत सारे लोग एक्स की बात यहाँ पर सुनना नहीं चाहते हैं चैनल पे, तो ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए बस इतना कहूँगी उनके बारे में कि आपको मिस बहुत करते हैं। आपके स्टेटस देखना, आपकी तस्वीरें देखना, आपकी पुरानी जो उनके साथ की यादें हैं उनको देखना। हालांकि इस इंसान ने आपकी पुरानी यादों को अपने आप से अलग करने की बहुत कोशिश की, बहुत सब कुछ हटा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आप उनके मन में हैं। हालांकि परेशान करने की हर संभव कोशिश रहती है, आपको बहुत परेशान किया गया, आपको बहुत कष्ट पहुंचाया गया, तकलीफ़ दी गई, तब इन्होंने सोचा नहीं कि ये आपको खोकर इतने बेचैन रहेंगे। लेकिन अब पूरी तरीके से कहीं ना कहीं खो ही दिया है, इनको ऐसा एहसास होता है। तो जब ये एहसास हो जाता है इंसान को, जब अपने पास कोई इंसान होता है ना जो बहुत प्यार करने वाला होता है, हमेशा केयर करने वाला होता है, उसकी कदर नहीं करते लोग। और जब वो इंसान खो जाता है, दुनिया की भीड़ में चला जाता है, तब क्या होता है, फिर हमें उसकी वैल्यू समझ आती है, उसकी कदर समझ आती है, उसकी बातें समझ आती हैं। और यही हो रहा है आपके पर्सन और पर्सनी के साथ कि उनको अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, समझ पा रहे हैं कि आप कितने प्यारे इंसान थे, लेकिन इन्होंने कभी आपकी कदर नहीं की। इधर आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन आप खुद ही नहीं बढ़ पाते हैं। आप पास्ट की मेमोरी से बाहर नहीं निकल पाते हैं और यही कारण है कि आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब आप इस प्रकार से तो है नहीं कि जैसे होते हैं ना लोग कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कुछ हो गया चले गए, जैसे आपके पर्सन पर्सनी ने किया आपके साथ कि आपके रहते हुए भी अदर रिलेशन में गए, वो हुआ। हालांकि आप पे दोषारोपण किए गए हैं कि आप भी ऐसे हैं, लेकिन कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा के, जैसी देवी अपना और तैसे डाले ढकना वाला हिसाब होता है कि जैसा जो इंसान होता है उसको फिर वही वही दिखने लगता है। तो आपके लिए भी सोच यही बना के रखी कि आप उनसे जब दूर हुए कि आपके भी जीवन में ऐसे लोग आए हैं, गए हैं और आपने भी कई रिलेशन बनाए, लेकिन आप कर नहीं पाए। ऐसा नहीं था आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आपके पास मौके नहीं थे, नहीं नहीं, आपने इतना बड़ा धक्का, इतना बड़ा धोखा खाया कि आप संभल गए, आप समझ गए कि जीवन में सत्यता क्या है। सत्यता के बहुत करीब हैं आप,
लेकिन हर इंसान चाहता है कि उसके भी जीवन में कोई उसको प्यार करने वाला इंसान हो, लेकिन आप कहीं फंसना नहीं चाहते हैं। अब आप कहीं व्यर्थ के रिश्तों में टाइम पास वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं आप चाहते हैं। आपने कभी नहीं सोचा था टाइम पास, जो आपके एक्स मतलब जो भी रिलेशन आपके जीवन से ख़त्म हुआ, हो सकता है पूरी तरीके से ना भी गया हो, रहा हो, या है या ख़त्म हो चुका है, आप उसमें बहुत इन्वॉल्व थे। दरअसल वहाँ भी आपकी टाइम पास की एनर्जी नहीं थी। आपने अपना 100% दिया, जो जैसा जितना कर सकते थे आप रिश्ते को निभाने का। अब हो सकता है ये डिवाइन की ही मर्ज़ी रही हो सकता क्या, मैं तो ये कहूँगी हमेशा डिवाइन की मर्ज़ी होती है, जो आपके लिए उचित होता है वही होता है। अब आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए डिवाइन ने कहीं न कहीं धक्के लगाए, उन लोगों से धक्के खिलवाए। वो लोग अगर धक्के देके अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं आपको निकालते, तो आज आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आप पहुँचे हैं ना, कुछ तो मुकाम आपने हासिल किया है, अपने आप को पहचाना है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने खुद को बहुत पहचाना है, खुद को जान गए हैं, खुद को समझ गए हैं, खुद से प्यार हो गया है। अब आप समझ चुके हैं कि मैंने अपना दिल दुखाया औरों के पीछे, तो आपने औरों के पीछे अपना दिल दिखाया, कितनी भावनाओं को मार दिया, कुचल दिया, ख़त्म कर दिया आपने। कैसा जीवन जिया, अपने पसंद के कपड़े पहनना छोड़ दिया, अपने पसंद की चीज़ों को छोड़ दिया, अपने पसंद के रिश्तेदार मिलने वालों से बात करना बंद कर दिया। लेकिन आज आप स्वतंत्र हैं, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है आपके जीवन में, उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आगे बढ़ो, अगर आपको समझ आता है आपको लाइफ में कोई चाहिए, तो बिल्कुल आगे आप बढ़ सकते हैं। तो दिन रात देखी जा रही है आपकी तस्वीर, ये कोई व्यक्ति हैं जो आपको बेहद पसंद करते हैं। हो सकता है इन्होंने कोई ऑफ़र, शादी संबंध का ऑफ़र भी दिया हो, आपका मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है। मैं इंग्लिश बोलूँगी ज़रूर और अटकूँगी फिर वहाँ पर। प्रपोज़ल प्रस्ताव यानी कि आया हो सकता है इनकी तरफ से, या इन्होंने ज़ाहिर किया हो आपको किसी तरीके से, पर ये बहुत पसंद करते हैं। एकांत में आपकी हमेशा फ़ोटो देखते रहते हैं, तस्वीर देखते रहते हैं, और सोशल मीडिया पे अगर हैं तो आपके वीडियो फ़ोटोग्राफ्स हमेशा ही चेक करते हैं और देखते हैं। और ये यही गाना गुनगुनाते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़िंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। तो आपसे मिल लेना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी बातें कर लेना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपको बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं। ये इंसान आपको बेहद पसंद करते हैं, आपकी तस्वीर में वो सब खोजते हैं जो आप शायद सामने होती, तब ये आपसे कहते वो सारी बातें आपकी तस्वीर से करते हुए नज़र आते हैं। आपकी आँखें बहुत पसंद है, आपकी नोज़ बहुत पसंद है, आप जिस प्रकार से मुस्कुराते हैं उस प्रकार से आपकी मुस्कुराहट बहुत पसंद है, आपकी बातें, आपकी आवाज़, हर चीज़ इनको बहुत पसंद है। तो ये मुझे शादी प्रपोज़ल दिख रहा है कि जैसे कोई इंसान चाहता है कि एक इंसान ऐसा मुझे मैरिज के लिए मिले। अब हो सकता है आप भी मैरिड हो, वो पर्सन या पर्सनी भी मैरिड हो, डिवोर्सी हो सकते हैं, या सेपरेशन, या कोई किसी ऐसे हालात में है जहाँ पर आप लोग मिल सकते हैं। लेकिन हो सकता है कोई इशू, वैसे मुझे कोई ख़ास इशू नहीं दिख रहा है, इशू आपकी तरफ से है। आप नहीं तैयार हैं, मानसिक रूप से आप रिश्तों में जाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आप चाहते ज़रूर हैं आगे बढ़ना, लेकिन आप खुद से तैयार नहीं हैं। अभी आप सेल्फ लव में रहना चाहते हैं, आप नहीं किसी पचड़े में फंसना चाहते हैं। आप फिर से वो अपशब्द या कुछ, आप डर चुके हैं इतना ज़्यादा कि आपको लगता है कि हर इंसान आपके जीवन में आके आपको ठगेगा, छलेगा, चला जाएगा, या कुछ ना कुछ उल्टा ऐसा बोल के जाएगा जिससे आपका दिल दुख जाएगा। तो आप एक और बार अपना दिल नहीं दुखाना चाहते। आपको पल-पल पे, पग-पग पे इतना दिल दुखाया गया है, और मैं तो ये कहूँगी कि मुझे दिख रहा है अब भी चांस कहीं मिलता है तो पास्ट पर्सन आपके या पर्सनी आपको कष्ट पहुँचा ही देते हैं, जहाँ तक है। तो हालाँकि अब आप उतना दिल पे नहीं लेते हैं। देखो, दुःख कब पहुँचता है, जब हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं। जब हम किसी को बहुत अपना मानते हैं तो उसकी छोटी-छोटी बातें बुरी लगती हैं। आपने बहुत प्यार किया, बहुत तकलीफ़ सही, आपने क्यों तकलीफ़ सही, क्यों दुःख हुआ आपको उस इंसान के कहे हुए शब्दों का, या उसके व्यवहार का, उसके बर्ताव का? क्योंकि आप उसको बहुत अपना मान रहे थे, बहुत प्यार कर रहे थे। अब आज दिन आप समझ चुके हैं कि आप अपनी जान निकाल के रख देंगे उस इंसान के लिए, तब भी उसको समझ नहीं आएगा।
तो अब आपको बुरा नहीं लगता कि उसकी आप सोच नहीं बदल सकते, और आपको पता है कि सत्यता क्या है, और वो इंसान भी, पर्सन या पर्सनी भी जानते हैं सच क्या है। तो मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों किस लिए दुखी रहूँ। ये कहीं न कहीं सोच आपके ऊपर हावी हो गई है। तो आपने खुद को बहुत समेट लिया है, बहुत, लेकिन आप रिश्तों से डर गए हैं। बहुत प्यार चाहते हैं, साथ चाहते हैं, सहयोग हर इंसान को चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं आप बहुत डरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और डर की वजह से अपने आप को आपने समेट लिया है। और समेट लिया है तो सामने वाले की भावनाएँ आपको पता है कि इसकी भावनाएँ ऐसी हैं, ये मुझे बहुत प्यार कर रहा है, हो सकता है इसके साथ मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाए। सामने से दिख रहा है आपको, लेकिन आप नहीं पढ़ना चाहते। तो यहाँ कोई और अदर इश्यू नहीं दिख रहा है, ना तो आपका एज, कास्ट, कल्चर, कुछ भी इशू मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रहा है। मेन यही है कि आप इस इंसान को, जो भी ये इंसान है, हो सकता है उन्होंने आपके सामने कोई प्रस्ताव रखा हो, आप जानते हैं अच्छी तरीके से ये कौन है, मेल फीमेल में जो भी हैं, और पर ये आपकी तरफ से है कि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो आप देखिए, देखो, उदासी से बाहर आना होगा, जो भी बहुत हैवी एनर्जी, मेरा सिर भारी हो गया, इतना दिल में दर्द, इतना दुख क्यों लिए बैठे हो। जीवन है, इसको जियो, नहीं लाना है किसी को साथ, ठीक है, मत लेके आओ, मैं भी समझती हूँ, मेरे साथ भी ये कहीं ना कहीं मेरी भी एनर्जी है, मैं भी नहीं चाहती जीवन में कलेश। तो डर तो होता ही है, देखो, जब आप बहुत सारा कलेश झेल लेते हैं तो लगता है कि आना ही है आगे चल के, तो डर तो बैठ ही जाता है। लेकिन डर से बाहर आओ, अगर आपको चाहिए न्यू अपॉर्चुनिटी तो अपनाओ, बाहें फैला के, नहीं चाहिए तो फिर जाने दो, फिर आप अब अकेले सेल्फ लव में आ जाओ, ईश्वर को सुमिरन करो, अपने कामों पर ध्यान दो, जो ईश्वर वही हो मेरे लिए, जो उचित हो। हे प्रभु, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, हे एंजल, हे एंसेस्टर्स, जो भी आप मेरी मदद कर रहे हैं, आप मेरे लिए वही करें, मेरे मन के अंदर वही विचार भरें जो मेरे लिए उचित हो। ऐसी प्रार्थनाएं करिए आप, और जीवन में खुश रहो, मस्त रहो, घूम के आओ मस्त मगन। और कॉफ़ी किसने बनाई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मुझे कॉफ़ी की, और मैं अभी पीऊँगी जस्ट कॉफ़ी बनाकर, क्योंकि मैं कॉफ़ी लवर हूँ। और ये या तो आपके यहाँ बन रही है किसी के यहाँ चाय कॉफ़ी, या मेरे इंट्यूशन में आया अचानक से, या मेरे अंदर की क्रेविंग है ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक